सलामकुम। अभी बूम 300 के एनालिस अपलोड किए थे, तो अब अपलोड कर रहे हैं बूम 500 के। स्क्रीन इसकी फुल कर लेते हैं। टूल्स हमारे पास ऐसे ऊपर शो हो रहे हैं। तो सबसे पहले तो मार्केट का जो है स्ट्रक्चर देखना है। स्ट्रक्चर हमारे पास ऑलरेडी हमें मिल रहा है, वो बुलिश है। अगर बुलिश स्ट्रक्चर है तो हम लोग आखिरी जो वैलिड पुल बैक होता है वहाँ से अपनी ड्राइंग जो है वो शुरू करते हैं। आखिरी ड्राइंग जो है वैलिड पुल बैक हमारे पास आ रहा है इंड्यूसमेंट का लेवल, बॉटम पे IDM इंड्यूसमेंट ली। हाई कन्फर्म हुआ, हाई ब्रेक हो गया। हाई ब्रेक हुआ तो बॉस है। इसके बाद अगेन मार्केट ने इंड्यूसमेंट इस आखिरी लेग के अंदर, ये जो लेग बना हुआ है इस लेग में हमारे पास सिर्फ एक ही इंड्यूसमेंट का लेवल है, वो है ये वाला। मार्केट ने इंड्यूसमेंट ली। इंड्यूसमेंट लेने के बाद अगेन मार्केट का हाईएस्ट पॉइंट था ये वाला, जहाँ से हम मार्केट को अगर ऊपर की तरफ ब्रेक कर जाती है तो वो बॉस था। और अगर मार्केट इसको नीचे की तरफ यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर जो है, इसका लेग काफी यही है, अगर इसको ब्रेक कर देती तो हमारा टॉर्च था। टॉर्च का जिन्होंने पढ़ा है उनको पता है। वैसे भी बता देता हूँ कि चेंज ऑफ करेक्टर और ट्रेंड जो है वो चेंज करने के लिए हम इसको यूज करते हैं। इसको ड्राइंग पूरी कर देता हूँ। यहाँ तक आ गया। इसके बाद मैंने एक एंट्री इसकी बताई थी, मेरे ख्याल में हम 30 का एरिया था, जहाँ से कहा था कि यहाँ से आप जो है वो बाय कर सकते हैं। और इस पॉइंट के बाद जो है मार्केट अभी तक स्टिल जो है वो सेल में नहीं आई और इसके बाद बाय ही तरफ जा रही है। अब अगेन मार्केट के चांसेस क्या लग रहे हैं, अब इसके दरमियान देखें, ये जो हाई हमारे पास बना हुआ है और ये जो लोएस्ट पॉइंट है, इसके दरमियान ये जो स्ट्रक्चर बन रहा है ये सारा इंटरनल है अकॉर्डिंग टू H1। ये H1 के अंदर हमारा जो है वो सारा ये इंटरनल स्ट्रक्चर है। लेकिन अब अगर आपने इसी के अंदर भी वो ट्रेडिंग लगा रहे होते हैं, जैसे ये था एक ऑर्डर ब्लॉक, हम आपका ऑर्डर ब्लॉक था, ठीक है, लेकिन ये इंटरनल है, स्ट्रक्चर इंटरनल है। अब अगेन आपने यहाँ से मार्केट हो गया, मिटिगेट हो चुकी है आपकी सिर्फ, ठीक है। अब हमारे ये काम का नहीं रहा है। अगेन अगर आपने बाई करना है इंटरनल स्ट्रक्चर की बेस के ऊपर, तो ये आपका एरिया बन रहा है जहाँ से आप इसको अगेन जो है वो बाई कर सकते हैं। यहाँ पे आपका VG भी पड़ा हुआ है। मार्केट का स्ट्रक्चर जो स्टिल है वो बुलिश की ही तरफ है। मार्केट ने एक चीज़ जो है वो नहीं बनाई, क्योंकि अगर इसका हाई को स्वीप कर देती और फिर नीचे आती तो फिर था। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ आप स्पाइक्स के लिए जो है यहाँ से जो है बाई की अपॉर्चुनिटी जो है वो देख सकते हैं। और इसके बाद जो है वो हमारे पास पीछे कौन सा एरिया बचेगा, ये मिटिगेट ऑर्डर ब्लॉक है, ये नहीं काम का हमारा। नीचे ये वाला है, ये वाला नीचे एक और ऑर्डर ब्लॉक पड़ा हुआ है, जहाँ से हमें अच्छी जो है इंटरनल स्ट्रक्चर की बेस के ऊपर जो है हम बाइंग कर सकते हैं, वो ये है ये वाला एरिया। अब चलते हैं M30 के टाइम फ्रेम के अंदर। M30 का जो है वो ओपन हो लेने दीजिए। M30 के अंदर भी हमारे पास जो स्ट्रक्चर है वो स्टिल बुलिश के अंदर ही पड़ा हुआ था। उसका भी लोएस्ट पॉइंट यही वाला था जो हमारे जो यहाँ पे लिखा हुआ है, और हाईएस्ट पॉइंट भी उसका यही वाला ऊपर वाला ही था। ये था इंड्यूसमेंट डी चोच, नहीं M30 के अंदर उसने चोच किया हुआ है, जहाँ पे इंड्यूसमेंट लिखा है ना ये वाला, ये जो इंड्यूसमेंट है ये हमारा चोच हो चुका था, क्योंकि उसने यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया। लोएस्ट पॉइंट हमारा ये था, और उसके बाद हाईएस्ट पॉइंट ये था। इस M30 में उसने अपना ट्रेंड जो है वो चेंज किया हुआ है, लेकिन स्टिल एम H1 में और M30 में अभी बुलिश का स्ट्रक्चर ही है। और यहाँ से जो अभी आपको ये बताई है, ये जस्ट फॉर स्पाइस के लिए आप इसको बाइंग देख सकते हैं। यहाँ तक तकरीबन आप इसको बाई कर सकते हैं। और सेकंड आपने अगर बाई करना है तो वो ये एरिया है, जहाँ से आप इसको
बाइंग की अपॉर्चुनिटी जो है वो देख सकते हैं। और यहाँ से मुझे लग रहा है कि मार्केट जो है एक अच्छी स्पाइक्स देगी, और स्पाइक्स देने के बाद फिर जो है मार्केट आपके सेल की तरफ आएगी। तो बूम 5 के फ़िलहाल यही है। अगर मज़ीद इसके अकॉर्डिंग नीचे जाता हूँ टाइम फ्रेम के अंदर, M15 के टाइम फ्रेम में, तो M15 के टाइम फ्रेम के अंदर भी जो है सेल वाला जो है चोच हुआ हुआ है। तो उसके लिए M15 के अकॉर्डिंग हम इसको बाइंग नहीं कर सकते, लेकिन M15 में स्ट्रक्चर की जो है मैपिंग करनी होगी। मैपिंग 1 मिनट अगर मैं वैसे देख लेता हूँ क्या है इसका। इंड्यूसमेंटली हाईएस्ट 8 पॉइंट था, हाईएस्ट ये है। ब्रेक स्ट्रक्चर नहीं हुआ इसका जी। इंड्यूसमेंट इसके अंदर हमारी ये थी, ये ब्रेक हो गया। इंड्यूसमेंटली ब्रेक है, इंड्यूसमेंट इसने चोज किया यहाँ पे ये, एंड यहाँ पे आके चोज कन्फर्म हुआ, नीचे आई इंड्यूसमेंटली, नीचे ब्रेक हो स्ट्रक्चर, फिर ऊपर गई इंड्यूसमेंटली लो कन्फर्म हुआ, मार्केट ने ऊपर से ऑर्डर उठाया, नीचे आई, इसके बाद नीचे की तरफ ब्रेक कर दिया, इंड्यूसमेंट नहीं ली। M15 के हिसाब से भी मार्केट ने अपना जो है स्ट्रक्चर शिफ्ट किया हुआ है बुलिश के अंदर। तो आप हमारे पास अब M15 के भी हवाले से भी यहाँ से बाई की अपॉर्चुनिटी जो है वो मिल रही है, कि हम यहाँ से भी अपॉर्चुनिटी जो है बाई की देख सकते हैं। तो अब इंशाल्लाह दूसरा है जो क्रैश 1000 और बूम 1000, उसके एनालाइज करते हैं।